हेलो एवरीवन, राधे राधे सभी को। कैसे हो आप सब। तो आज है वेट लॉस जर्नी का डे नंबर 4। सुबह सुबह उठी, मैं किचन में आ गई। जो कल वाला दूध था वो मैंने खला के उसकी मलाई निकाल दी, और जो आज वाला दूध था उसको मुझे बॉईल करना था। और इसके साथ साथ सबसे पहले सुबह उठ के जैसे कि मैं पीती हूँ वेट लॉस ड्रिंक, तो मैं उसको बना रही थी। आज का जो ये ड्रिंक है ना, वो थायराइड वालों के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। और जैसा कि अब गर्मी आ गई हैं तो आप लोग कोई भी गर्म ड्रिंक मॉर्निंग में नहीं पी सकते। तो ये जो आज का ड्रिंक है ना, ये तासीर में ठंडा है, ठीक है। तो इसको आप आराम से ले सकते हो। और आज का जो ये ड्रिंक है ना, ये थायराइड वालों के लिए है स्पेशल। वैसे तो इस वाले ड्रिंक को सभी लोग ले सकते हैं, लेकिन थायराइड के केस में ये बहुत ही अच्छा काम करता है। तो इसमें आपको लेना है 1 बड़ा गिलास पानी, 1 चम्मच साबुत धनिया और 1 चम्मच लेनी है आपको सौंफ। इसको आपको अच्छे से बॉईल करना है। थोड़ा सा पानी चल जाए उसके बाद गैस को बंद कर देना और इसको आप छान लेना। अब छानने के बाद या तो आप इसमें 1 चम्मच शहद ऐड कर सकते हो, जो कि ऑर्गेनिक होना चाहिए, मार्केट का चीनी वाला शहद नहीं होना चाहिए। या फिर आप इसमें थोड़ा सा सेंधा नमक या फिर काला नमक ऐड कर सकते हो। अगर आप चाहो तो आप इसमें नींबू भी ऐड कर सकते हो, बट मुझे मॉर्निंग में नींबू खाली पेट सूट नहीं करता, तो मैं कभी भी अपने ड्रिंक में नहीं लेती। तो मैंने इसमें 1 चम्मच ऑर्गेनिक हनी ऐड किया था। जिन लोगों को डायबिटीज़ की दिक्कत हो ना, वो लोग हनी ऐड मत करना, और जिन लोगों को जल्दी वज़न कम करना हो वो भी हनी को ऐड मत करना, क्योंकि देखो थोड़ी सी कैलोरी तो इसमें होती ही है। और अगर आप इंटरमिटेंट फास्टिंग को फॉलो कर रहे हो ना, तो भी आप इसमें हनी को ऐड मत करना। इंटरमिटेंट फास्टिंग में जो हमारा फास्टिंग पीरियड होता है ना, उसमें आप इस वाले वेट लॉस ड्रिंक को ले सकते हो। इसमें कोई भी कैलोरी नहीं होती, बस आपको इसमें हनी ऐड नहीं करना, यानी कि आपको इसमें शहद ऐड नहीं करना, ठीक है। उसके बाद इसको अच्छे से सिप सिप करके पी सकते हैं। वैसे जो शहद होता है ना, वो भी वज़न कम करने में बहुत ज़्यादा मदद करता है, बट अगर आपको कोई समस्या हो तो आप इसको स्किप भी कर सकते हो। तो ये थायराइड के लिए बहुत ही अच्छा वेट लॉस ड्रिंक है। जिन लोगों को भी थायराइड की समस्या है वो लोग थोड़ी सी खाने पीने में सावधानी के साथ साथ इस ड्रिंक को लेंगे और थोड़ा सा योगा प्राणायाम करेंगे, तो आपका बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से ना थायराइड कंट्रोल भी होगा और आपका वज़न भी कम होने लगेगा। अगर किसी को थायराइड की समस्या है तो सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि थायराइड में वेट लॉस करना बहुत मुश्किल काम होता है। हमारा मेटाबॉलिज्म इतना ज़्यादा स्लो हो चुका होता है कि चर्बी जो है वो सिर्फ इकट्ठी होती रहती है शरीर पे, वो गलती नहीं है। मतलब जितना भी हम जो कुछ भी खाते हैं वो जब अच्छे से पच जाता है तो वो एनर्जी में कन्वर्ट होने की जगह पर फैट में कन्वर्ट होकर बॉडी में स्टोर होता जाता है, और हमें पूरे दिन ना थकान थकान सी फील होती है, एनर्जी लॉस होता रहता है, पूरे दिन शरीर में कमजोरी सी बनी रहती है, और ऐसा लगता है कि हमने जैसे कि कुछ खाया ही नहीं है और हमें फिर और कुछ खाने का मन करता है। ऐसा होता है अक्सर थायराइड के केस में कि कितना भी खाना खा लें, कितना भी खाना खाने के बाद हमको बॉडी में ताकत महसूस नहीं होती, एनर्जी फील नहीं होती। पूरे दिन ऐसा लगता है जैसे कि हमने कुछ खाया नहीं है, थका थका सा शरीर रहता है, नींद सी आती रहती है। अगर आप सब लोगों के साथ भी ये समस्या है ना, तो इस वेट लॉस ड्रिंक को ज़रूर ट्राई करना। अगर आप मॉर्निंग में टैबलेट लेते हो खाली पेट थायराइड की, तो सबसे पहले आपको अपनी टैबलेट ही लेनी है। उसके टैबलेट लेने के लगभग आधे घंटे बाद आप अपनी इस ड्रिंक को बनाकर पी सकते हो, ठीक है। अब देखो थायराइड की टैबलेट ना कई सारी डोज़ की होती है, जैसे ज़्यादा डोज़ की होती है, कम डोज़ की होती है। तो अगर आप इस ड्रिंक को कंटिन्यूटी में पीते रहोगे ना, तो आपकी वो जो थायराइड की टैबलेट की डोज़ है वो कम हो जाएगी। थायराइड की टैबलेट जब एक बार शुरू होती है तो वो छूटती नहीं है, वो लाइफ टाइम के लिए लेनी ही लेनी पड़ती है। और कोई दिक्कत भी नहीं है थायराइड की टैबलेट लेने में, क्योंकि थायराइड हार्मोन को बैलेंस करने के लिए उस टैबलेट में नेचुरल हार्मोन्स होते हैं, जो हमारी जो हार्मोन हमारी बॉडी नहीं बना पा रही बैलेंस करने के लिए, वो उस हार्मोन की डायरेक्ट हम टैबलेट लेते हैं सुबह सुबह खाली पेट। तो कोई समस्या नहीं है अगर आप उस टैबलेट को ले रहे हो। लेकिन अगर आपकी टैबलेट शुरू नहीं हुई है और आपको ऐसा लगता है कि आपको थायराइड की समस्या हो सकती है या हो गई है और अभी तक आपने टैबलेट लेना नहीं शुरू किया है, तो ये जो मैंने आपको वेट लॉस ड्रिंक बताया है, इसको अभी से आज से ही शुरू कर दो। और इस ड्रिंक को आपको डेली लगातार बनाकर लेना है। 1 महीना लेने के बाद कुछ दिन के लिए आप बीच में ब्रेक कर सकते हो या फिर कोई दूसरा ड्रिंक बदल कर ले सकते हो, और उसके बाद फिर से इस वाले ड्रिंक को आपको शुरू कर देना है। इस वाले ड्रिंक को आप सर्दियों में भी ले सकते हो गरम गरम, और गर्मियों में भी ले सकते हो। इसके अलावा मैंने आपको कुछ और ड्रिंक भी बताए थे, आप उनको भी ले सकते हो। अच्छा, थायराइड में खाना पीना कैसा खाएंगे, अब इस वाले टॉपिक पे बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो सुबह उठ के आपको इस वाले ड्रिंक को लेना ही लेना है। उसके बाद आपको सबसे पहले ब्रेकफास्ट में फ्रूट्स खाने हैं, कुछ भी ब्रेकफास्ट करने से पहले। और जब भी आप खाना खाएंगे उससे पहले हमेशा आपको फाइबर इंटेक लेना है ज़रूर, क्योंकि आपको कैलोरी कम लेनी है, क्योंकि आपको अपना वज़न घटाना है। और थायराइड में वज़न घटाने का एक ही फंडा है कि आप अपने खाने से पहले हमेशा
पेट भरकर फाइबर को खा लो। तो आप फल खा सकते हो, सब्जी खा सकते हो, और अगर इन केस आपके घर में फल या सब्जी नहीं है तो आप चिया सीड्स या फिर जो सब्जा के बीज आते हैं बेसल सीड्स या फिर ईसबगोल, इन तीनों में से कोई भी एक चीज़ जो आपके घर में ईज़िली अवेलेबल हो उसको एक गिलास पानी में घोल के आपको खाना खाने से आधे घंटे पहले पी लेना है, जिससे कि आपका पेट भरा भरा सा हो जाए तो आप ज़्यादा खाना ना खा पाओ। इस फॉर्मूले को ज़रूर ट्राई करना। इस फॉर्मूले को फॉलो करके आप इजीली ना 1 महीने में 10 किलो अपना वज़न कम कर सकते हो। इसके साथ साथ आपको चीनी खाना बिल्कुल बंद करना पड़ेगा, उसकी जगह पर आप स्टीविया का यूज़ कर सकते हो। मार्केट में ना स्टीविया के पत्तों का पाउडर भी मिलता है और स्टीविया की ड्राई लीव्स भी मिलती है। एक बहन पूछ रही थी कि दीदी आप B12 के लिए टैबलेट लेती हो क्या, कौन सी टैबलेट लेती हो? तो मैं ना इसको कई ब्लॉग्स में कई बार दिखा चुकी हूँ इस वाले टैबलेट को। इसका नाम है नीरोबियन पोर्ट, ठीक है। इसको आप ले सकते हो, ये बहुत सस्ती भी पड़ती है टैबलेट, और इसमें 15 टैबलेट आती हैं एक पत्ते में। तो 2 पत्ते अगर आपने ख़रीद लिए तो आपका पूरे महीने का ना काम हो जाता है इससे। एक टैबलेट आपको सुबह खानी है, या तो आप खाली पेट खा लो उठ के, या फिर आप ब्रेकफास्ट के बाद खा सकते हो। तो ये क्या काम करता है देखो, B12 जैसे हमारी बॉडी में नंबनेस होने लगती है ना, हाथ पैरों में कभी कभी ना ऐसे फड़कन सी होने लगती है, सुन्नपन होने लगता है, कमजोरी सी फील होती है, उसके लिए होता है। इसमें B1, B2, B12, B6 और B3 सबका कॉम्बिनेशन है ये, मतलब पूरा B कॉम्प्लेक्स का ये कॉम्बिनेशन है। तो ये आपको ना ज़रूर खानी चाहिए। अगर आपकी एज 30+ है तो आपको ज़रूर ही खानी चाहिए, वरना जो हमारी बॉडी में न्यूरॉन्स होते हैं ना, जो दिमाग तक संदेश लेके जाते हैं पूरी की पूरी बॉडी में, हाथों में, पैरों में, वो अगर ठीक से काम नहीं करते, जो कि एज बढ़ने के साथ साथ ना धीरे धीरे करके कम होता जाता है। B12 की डेफिशिएंसी ज़्यादातर महिलाओं में होती है। आप ये समझ लो कि 10 में से 5 महिलाओं में B12 की डेफिशिएंसी होती ही होती है। तो अगर आप 30+ हो चुके हैं तो एक टैबलेट ना आपको ये डेली लेना चाहिए, जिससे कि आप डेली सारे के सारे काम ठीक से कर सको। इससे आपको थकान नहीं होगी, हाथ पैरों में सुन्नपन नहीं होगा, और कभी कभी ना B12 की कमी की वजह से वजन भी बढ़ जाता है। तो आपको ये लेनी ही लेनी है। देखो इसका नाम है नीरोबियन पोर्ट, B कॉम्प्लेक्स की टैबलेट है ये, नर्वस सिस्टम पे काम करती है। और आपको मैं इसके पैसे दिखा दूं, 46 रुपीज़ का ये पत्ता है, 46 इस पर लिख रहे हैं, मतलब 45 का होगा, और 2-4 रुपये और आप कम समझ सकते हो, मतलब अलग अलग जो है शॉपकीपर हैं वो अपने हिसाब से देते हैं। बट ये 45 रुपीज़ का लगभग पत्ता है और 15 टैबलेट है। इससे सस्ती क्या ही टैबलेट कोई आपको पड़ेगी B12 की। तो इसको भाई ज़रूर अपनी डाइट में शामिल करो, ज़रूर से ज़रूर। इसके अलावा भी ना मैं कुछ सप्लीमेंट्स लेती हूँ, जो कि मैं आपको ना दिखा दूँगी धीरे धीरे वीडियोज़ में, क्योंकि सप्लीमेंट लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है 30+ के बाद। और मैं 40 की हो चुकी हूँ। मैं पिछले 5 सालों से मैंने सप्लीमेंट्स लेना शुरू किया है। मैं D3 का कैप्सूल भी लेती हूँ, कभी कभी पाउच भी लेती हूँ, और कैल्शियम के लिए भी मैं सप्लीमेंट लेती हूँ, B12 के लिए भी लेती हूँ, आयरन के लिए भी लेती हूँ। मैं आप लोगों को सब चीज़ें दिखाती चलूँगी और बताती भी चलूँगी। तो ब्लॉग्स को पूरा देखना। कोई भी आपको प्रॉब्लम आए, कुछ चीज़ समझ में ना आए, तो आप वो मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। तो दिमाग में कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं रखना है। चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना वीडियोस को, और जिन भी लोगों को आप शेयर कर सको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को शेयर करना, ठीक है। बाकी मैं आपको हर वीडियो में एक नया सप्लीमेंट दिखाऊंगी कि मैं क्या क्या चीज़ लेती हूँ, कैसे लेना है, कितनी क्वांटिटी में लेना है, कब लेना है, ये सब कुछ मैं आपको उस वीडियो में बता दूंगी। तो इसको लेना फटाफट से शुरू कर दो सभी लोग, ठीक है। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और मेरे हिसाब से तो कंपलसरी है, सबको लेना ही लेना है। फिर भी अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हो। तो मैंने सबसे पहले मॉर्निंग में अपना वेट लॉस ड्रिंक लिया था, फिर घर के कुछ काम काज किए, जैसे मैं झाड़ू पोछा वगैरह सब करती हूँ। नहा धो के मैं आ गई थी किचन में और मैंने ब्रेकफास्ट में बनाया था उपमा। उपमा बहुत ही बढ़िया ब्रेकफास्ट होता है वज़न कम करने के लिए। उससे पहले आप कुछ भी फ्रूट्स खा सकते हो। मैं खजूर वगैरह ले लेती हूँ क्योंकि उससे मुझे पूरे दिन एनर्जी मिलती है। तो उपमा खाने के बाद थोड़ा सा छोटी प्लेट में ही आपको सब कुछ लेना है, पोर्शन कंट्रोल करके खाना है। फिर उसके 2 घंटे बाद मैंने एक केला खाया था और उसके बाद फिर मैं छत पे, शाम का टाइम हो गया था तो टहलने के लिए आ गई थी। हनु छत पे बैठ के पढ़ रहा था, जैसा कि आप देख रहे हो वीडियो में, और मैंने थोड़ी देर वॉक की थी, लगभग आधे घंटे के लिए शाम के टाइम पे। फिर मैंने अपने पौधों में पानी डाला। थोड़ी देर, आधे घंटे की वॉक ना, आज मैं एक्सरसाइज नहीं कर पाई थी तो आज मैंने बस आधे घंटे की वॉक कर ली थी। बट अभी जैसे ही इसके एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएंगे तो मैं डेली रेगुलर एक्सरसाइज करूँगी, और जो भी लापरवाही चल रही है ना वेट लॉस जर्नी के बीच में, उसको बिल्कुल मैं बंद करने वाली हूँ। इस बार मैंने पूरा अच्छे से अपनी प्लानिंग कर ली है कि मुझे
इस बार फिर से पहले की तरह वापस शेप में आना है। जो मेरा थोड़ा सा वज़न बढ़ गया है, फैट भी बढ़ गया है, उसको मुझको ना फिर से कम करना है, ठीक है। तो टहल के आके अंदर आके हनु का मन था कोल्ड कॉफ़ी पीने का, तो मैंने अपने और उसके लिए कोल्ड कॉफ़ी बनाई है। अभी ये जो आज वाली कोल्ड कॉफ़ी है ना, ये एकदम से अचानक से मन हो गया कोल्ड कॉफ़ी बनाने का, तो मेरे को चीनी वाली कोल्ड कॉफ़ी बनानी पड़ी। बट अगर आपको कोल्ड कॉफ़ी बहुत ज़्यादा पसंद हो ना, क्योंकि गर्मी आ गई हैं, तो आप एक काम कर सकते हो, आप 2 खजूर ना पानी में भिगो कर रख दो, और जब आप अपनी कोल्ड कॉफ़ी बनाओ तो आप उसमें चीनी की जगह पर उन 2 खजूर को ऐड कर देना। मैं ऐसे ही करा करूँगी अगर मुझे कोल्ड कॉफ़ी पीने का मन होगा। बट आज ना मैंने इंस्टेंट बना ली थी, इसलिए मैं आप लोगों से झूठ नहीं बोल रही। तो मैंने इसमें ना चीनी ऐड करके ले ली थी, बट मैं कोशिश कर रही हूँ कि चीनी को कम से कम लूँ। सिर्फ 2-3 दिन की और बात है, उसके बाद मैं चीनी को बिल्कुल बंद कर दूँगी। मैंने स्टीविया के पत्ते ऑर्डर किए हैं जो कि आने वाले हैं, आ जाएंगे तो मैं वो आप लोगों को जल्दी ही दिखाऊँगी। स्टीविया में बिल्कुल भी कैलोरी नहीं होती, 0 कैलोरी होती है, और वो मीठा भी अच्छा कर देता है चीज़ों को। तो अगर आप वज़न कम करना चाहते हो और कैलोरी को कम लेना चाहते हो ना, तो स्टीविया एक बहुत ही अच्छा सब्स्टिट्यूट है चीनी की जगह पर। तो इससे आपकी बॉडी में कैलोरी कम जाएगी, और साथ में जो मीठे की क्रेविंग होती है ना, वो भी सही रहेगी। जैसे बहुत सारे लोग ना फीकी चाय नहीं पी पाते, तो उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छा उपाय है ये स्टीविया वाला। अब तो स्टीविया के पत्तों का पाउडर भी आता है मार्केट में, तो आप उससे मीठी चीज़ें भी बना सकते हो उस वाले पाउडर को डालकर। तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी जल्दी ही, जैसे ही मेरा ऑनलाइन ऑर्डर आ जाएगा। इसके साथ साथ ना मैंने कुछ और भी चीज़ें ऑनलाइन मंगाई थी। अगर आप लोग देखना चाहो तो आप लोग मुझे कमेंट करना, जितने ज़्यादा कमेंट आएंगे तो मैं नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोगों को वो चीज़ें दिखा दूँगी जो मैंने अभी कुछ दिन पहले ही ऑनलाइन मंगाई थी। तो मैंने अच्छी झाग वाली कोल्ड कॉफ़ी बना ली थी, एक मेरे लिए और एक हनु के लिए, और फिर हम दोनों ने आराम से एंजॉय करके पी। आजकल ना उसके एग्ज़ाम चल रहे हैं, जैसा कि मैं आप लोगों को बता रही थी, तो मेरा पूरा का पूरा ध्यान ना उसके ऊपर ही रहता है। तो अभी मैं अपनी वेट लॉस जर्नी पे उस तरीके से फोकस नहीं कर पा रही जैसे कि मुझे करना चाहिए, क्योंकि अभी मेरा पूरा फोकस हनु के ऊपर है कि उसके एग्ज़ाम्स में उसे कोई दिक्कत ना हो, कितना पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है। अगर उससे कुछ पूछना होता है तो मैं उसके पास हर वक्त अवेलेबल रहती हूँ। ऐसे में ना मैं अपने ऊपर ध्यान थोड़ा सा कम दे पा रही हूँ। बट ये कुछ ही दिन की बात है, 2-3 दिन की ही बात है। उसके एग्ज़ाम्स बस ख़त्म होने वाले हैं। एक लास्ट एग्ज़ाम रह गया है उसका, जो कि उसका 14 तारीख को है। 13 को था बट वो शिफ्ट हो गए 14 को हो गया है। उसके बाद से फिर मैं फ्री हो जाऊंगी 14 तारीख के बाद से, और फिर पूरी शिद्दत के साथ हम लोग डेली एक्सरसाइज भी करेंगे। मैं आप लोगों को डेली अलग अलग टाइप की एक्सरसाइज दिखाऊंगी जो कि आप डेली रूटीन में ज़रूर शामिल करना। और इस बार मैं कुछ नई एक्सरसाइज अपने डेली रूटीन में शामिल करने वाली हूँ। बस आप लोग ब्लेसिंग्स देना खूब सारी कि एक्सरसाइज शुरू करने के बाद मेरी तबीयत ख़राब ना हो, क्योंकि मेरा स्लिप डिस्क का दर्द बढ़ जाता है कभी कभी, तो फिर मुझे बीच में ना अपनी एक्सरसाइज को पॉज करना पड़ता है। रात में डिनर का जो ऑप्शन रखा था वो मैंने रखा था भेलपुरी। आप लोग अक्सर पूछते हो दीदी डिनर के लिए कोई बढ़िया ऑप्शन बताया करो, तो देखो डिनर में आप या तो दलिया खिचड़ी या फिर इस तरीके से भेलपुरी बनाकर खा सकते हो, या फिर आप सूप वगैरह भी पी सकते हो। वेजिटेबल्स को सॉटे करके भी ले सकते हो। ये 4-5 ऑप्शन बहुत ही बढ़िया है, कम कैलोरी होती है और पेट अच्छे से भर जाता है। तो अगर आप इस तरीके के ऑप्शन अपने डिनर में रखोगे ना, तो आप बहुत तेज़ी के साथ अपना वज़न कम कर पाओगे। इसके साथ साथ आपको इंटरमिटेंट फास्टिंग ज़रूर फॉलो करनी है, यानी कि 8 घंटे में खाना खाना है और 16 घंटे की आपको ना फास्टिंग करनी है। अगर आप ये पैटर्न शिद्दत के साथ फॉलो कर लोगे, 1 महीने में 10 किलो वज़न घटाने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता। तो बस एक बार अपने मन को पक्का कर लो, एक बार अपनी प्लानिंग सेट कर लो और दिमाग में ये ठान लो कि इस बार तो हमको वज़न कम करके ही दिखाना है, और मेरे साथ पूरी शिद्दत के साथ लग जाना। जो भी वज़न कम करना चाहता है वो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। जिन भी बहनों को ज़रूरत हो वज़न कम करने की, उन सभी तक मेरी ये इन वाली वीडियो को पहुंचा देना, ताकि वो सब लोग भी घर पर बैठे बैठे सब कुछ खा पी कर बिना जिम जाए घर पर ही एक्सरसाइज करके और क्या क्या खाना है ये सब कुछ देखकर समझ सकें और घर में ही अपना वज़न कम कर सकें। ये घर में बनाए हुए सेब हैं, तो इसमें कैलोरी बहुत ही कम है। ये प्योर बेसन के हैं और बेसन हमेशा वज़न कम करता है। तो आप इन सब चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ों को ना अपनी डाइट में शामिल कर सकते हो। आज की वीडियो कैसी लगी है ज़रूर बताना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।